हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में शालू कालू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, शालू कालू और सिनेमा हॉल में हंगामा। शालू कालू और सिनेमा हॉल में हंगामा। संपादक प्रमिला जैन, कथानक व चित्रांकन विनोद भाटिया, इंदू फीचर्स। बड़े दिनों बाद आज हम दोनों फिल्म देख रहे हैं। क्यों शालू, मज़ा आ रहा है ना सिनेमा हॉल में फिल्म देखकर? हाँ कालू भाई, सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी दिनों पहले राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली देखी थी और अब तो राज कपूर को मरे हुए कितने दिन हो गए, अब जाकर दूसरी फिल्म देख रहे हैं। और शालू, तुझे याद है राज कपूर की पुरानी फिल्में कितनी ज़ोरदार होती थी, क्या ज़बरदस्त कॉमेडी करता था। हाँ, उसकी मेरा नाम जोकर देखकर तो मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। हा 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 हा, चालू क्या फिल्म थी वो। हो राजकुमार के सॉरी राज कपूर के कपड़े पहनने का स्टाइल क्या लाजवाब था। श्श्श, मेरी समझ में एक बात नहीं आई बेटा, तुम इतने ज़ोर से ठहाके लगाकर क्यों हंस रहे हो, जबकि ये एक सीरियस फिल्म है। सिनेमा हॉल में फिल्म देखना भी एक मुसीबत है, आपस में बात भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो घर पर वीडियो पर फिल्म देखो और आपस में जितनी मर्जी बातें करो। तुम चुप होती हो या नहीं, बड़बोली कहीं की धाड़। हाय, देखा मैं क्या कह रही थी। अब तुम्हें क्या हुआ, नीचे मेरे पैरों में क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? माफ़ करना माता जी, दरअसल मेरे जूते मेरे पैरों में चुभ रहे थे, इसलिए उन्हें उतार रहा था। अच्छा, तो अब आराम से बैठना। ए लड़की, नीचे हो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। माफ़ करना चाचा जी, मैं भी अपने जूते उतार रही थी, जैसे पहले कालू ने उतारे। उतर गए जूते तेरे भी? इन मूर्खों के पास बैठकर तो मैं आराम से फिल्म नहीं देख पाऊंगी, चलकर कहीं और बैठती हूँ। हम और मूर्ख, इन दोनों ने परेशान कर दिया। मैं जाकर मैनेजर से शिकायत करता हूँ इनकी। क्या शिकायत? क्यों शालू, क्या ये लोग हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हमें मूर्ख और बेहुदा कहें। हाँ, आखिर हमने किया ही क्या जो वे हमारी शिकायत करें? हाँ, कुछ भी तो नहीं किया, तुम पिक्चर देखो। मैनेजर साहब, अंदर दो बेहूदे दर्शक बैठे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप चलकर उन्हें ठीक करें। अच्छा, उनकी यह हिम्मत, मेरे सिनेमा हॉल में हंगामा मचाते हैं। मैं उन दोनों को उठाकर अपने सिनेमा हॉल से बाहर फेंक दूंगा, फिर कैसे मेरे दर्शकों को परेशान करेंगे। ए, तुम दोनों ज़रा बाहर आओ। क्या आप हम दोनों से कह रहे हैं मैनेजर साहब? हाँ, तुम ही दोनों से कह रहा हूँ, जल्दी से बाहर आओ वरना मुझे खींच कर निकालना पड़ेगा। तुम दोनों जल्दी से बाहर क्यों नहीं आ रहे? हम बाहर कैसे आ सकते हैं, अंधेरे में हमारे जूते सीटों के नीचे खो गए। देखो मेरा पारा गर्म हो रहा है, जल्दी से बाहर आ जाओ। देखो तो तुम्हारे हॉल में कितनी गंदगी है, मेरे हाथों में कितना गंद आ गया, और ये मैंने उस गंद को दूसरी जगह पर फेंक दिया। ए लड़की, पागल है क्या? हाँ, ये सारा कूड़ा हम पर डाल दिया। क्यों कालू, तुझे अपने जूते मिले क्या? देख तो रहा हूँ, जूते तो नहीं मिले, मेरे हाथ में बबल गम चिपक गई है। हाय, क्या करूँ, इसे अपने हाथों से छुड़ाता हूँ। छूट जा कमबख्त। अरे अरे, हाय मेरा जूड़ा। कमबख्त, तूने मेरा नकली जूड़ा खींच लिया, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़। माफ़ करना माता जी, गलती हो गई। कमबख्त, क्या मैं तुझे बूढ़ी नजर आती हूँ? हाय, ये क्या चिपका दिया नास पीटे। मैं अब दोबारा कभी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने नहीं आऊँगी। जल्दी से वहाँ से बाहर आओ वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। हम तब तक बाहर कैसे आ सकते हैं जब तक कि हमारे जूते ना मिल जाएं? क्या आप हमें अपनी टॉर्च देने की कृपा करेंगे, जिससे ये लो टॉर्च, ताक। हाय, मर गई। टॉर्च के लिए धन्यवाद मैनेजर अंकल, मैं कहता हूँ जल्दी करो। कालू, देख उस तरफ, लगता है तेरा जूता है, उठा ले फटाफट। कहाँ है तू, उस तरफ टॉर्च कर दे, मैं जूता उठा लाता हूँ। कौन है बे? मैं कहता हूँ कौन है, छोड़ छोड़ दे मेरा पैर। हाय, ये जूता तो किसी आदमी ने पहना हुआ है। ये ले बदमाश, तंग करने की सजा था। अरे मर गया। कालू भाई, ये ले, मुझे जूते मिल गए, अब चलें यहाँ से। अच्छा, चल जल्दी से इन्हें पहन ले और निकल चलें यहाँ से। अब फिल्म क्या देखेंगे, हम इस मैनेजर से अपने टिकट के पैसे वापस लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, मेरे सिनेमा हॉल से तुरंत भाग जाओ। ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाओ, हमने पैसे दिए हैं और हमारे पैसे वापस करो वरना हम थाने में रिपोर्ट कर देंगे। मैंने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए, थोड़ा प्रसाद तो ले लो था। हाय, जरा आराम से। बाप रे बाप, बाप रे, मैं तो कभी दोबारा इस सिनेमा हॉल में ना आऊँ। बताओ बताओ भला, आराम से बैठकर फिल्म भी नहीं दे सकते? कालू भाई, हाँ बहन शालू, बोल क्या बात है? पता नहीं मेरे जूते पहले से भी ज़्यादा खुले खुले क्यों लग रहे हैं, और मेरे जूते अब तो पहले से भी ज़्यादा काट रहे हैं। लगता है मैंने तेरे और तूने मेरे जूते पहन लिए हैं। चल कोई बात नहीं, अब घर चल कर ही बदलेंगे। सपना। शालू, मैंने रात को सपना देखा कि मैं बस में यात्रा कर रहा हूँ
और उस बस का एक्सीडेंट हो गया। कोई मरा तो नहीं? मेरे सिवाय सब मर गए। तुम कैसे बच गए? बस मैं मरने ही वाला था कि मेरी आँख खुल गई। आए बादशाह की खोपड़ी। शालू कालू म्यूज़ियम देखने गए। ये खोपड़ी बादशाह अकबर की है। और ये छोटी खोपड़ी किसकी है तो ये भी बादशाह अकबर की, पर ये उनके बचपन की है। पजामा। कालू बाथरूम में नहा रहा था, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। भड़ाम! क्या चीज़ गिर गई कालू? पजामा। पजामा गिरने से तो इतनी आवाज़ नहीं होती। पजामे में मैं भी तो हूँ। आए शालू कालू और टूटी हुई खिड़की। संपादक प्रमिला जैन, कथानक व चित्रांकन विनोद भाटिया और हिंदू फीचर्स। शालू, जल्दी जल्दी घर की सफाई कर डाल। आखिर तू घंटों से झाड़ू से घर को बहार रही है, कब खत्म होगी तेरी ये सफाई? बस कालू, थोड़ी देर और। मुझसे जितनी जल्दी हो रही है कर रही हूँ। मोटे, तुझे क्या, तू तो आराम फरमा रहा है। शालू की बच्ची 1 घंटे से एक ही जगह की धूल उड़ा रही है। जल्दी से ये धूल उड़ानी बंद कर, वरना तेरी पिटाई कर दूंगा। हाँ, कर तो रही हूँ, तू इतना ज़ोर से मत बोल। देख शालू, अगर तूने 5 मिनट के अंदर अंदर इस कमरे में झाड़ू मारकर काम खत्म नहीं किया तो झाड़ू तेरे सर पर दे मारूंगा। हाँ, झाड़ू मारते मारते मेरी तो कमर दुख गई। जल्दी जल्दी कर, मैं टाइम देख रहा हूँ। अब तेरे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए, जल्दी कर। अच्छा, तभी छनाक! हाय राम, मेरे से तो शीशा टूट गया। बेवकूफ़ लड़की, ये तूने क्या किया? शीशा तोड़ डाला। मुझे माफ़ कर दे कालू। अब इस खिड़की का शीशा क्या तेरा बाप आकर लगाएगा? बोल, तूने इतना नुकसान कर दिया, कौन भरेगा इसे? तो अब मैं क्या करूँ कालू, तू ही बता। अगर तू इस खिड़की का शीशा लाकर खुद लगा देगी तो सस्ता पड़ेगा। चल भाग। हाय, धक्का क्यों देता है? मैं जब तक बाहर घूम फिर कर आता हूँ, मेरे आने तक नया शीशा लगना चाहिए, समझ गई? ठीक है, जल्दी ही। मुझे एक शीशा और थोड़ा सा सरेस चाहिए। अभी लो बहन जी, पहले तो आप अपना सरेस लीजिए। आए थप। आपको कौन से साइज़ का शीशा चाहिए मैडम? हाय, मैं खिड़की का नाप लेना तो भूल ही गई। तो मैं आपको सबसे बड़े साइज़ का शीशा देता हूँ, आप इसे अपनी खिड़की के साइज़ का काट सकती हैं। हाँ ठीक है, अगर बड़ा होगा तो मैं इसे काट लूँगी। ठीक है, 20 रुपये दीजिए मैडम। मैं तो सोच रही थी कि ये सस्ता होगा, बाप रे बड़ा महंगा है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा है, काट कर छोटा करना होगा। लेकिन मैं इसे काटूँ किस चीज़ से, ये तो मुझे पता ही नहीं। ये कैंची से तो कटने से रहा, अब क्या करूँ? ना ही चाकू से कटेगा ये। हाँ, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। मैं इसे छेनी और हथौड़े से तोड़कर छोटा कर लेती हूँ। 1 2 और ये 3 छनाक। जल्दी ही। क्यों मैडम, आपको दूसरा शीशा चाहिए ना? तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं दूसरी शीशा लेने आई हूँ? हमारा कोई भी ग्राहक जो खुद ही अपने घर की खिड़की का शीशा लगा रहा होता है, कम से कम 3 या 4 शीशे अवश्य लेता है। इस बार मैं छोटे साइज़ का शीशा ले जाऊँगी। ठीक है, जैसा आप चाहो। मैडम 10 रुपये लगेंगे, आशा है इस बार आप शीशा लगा लेंगे। हाँ, शायद इस बार ये ठीक साइज़ का हो। इस बार ज़रूर मैं शीशा लगाने में कामयाब हो जाऊँगी। हाय राम, इस बार तो बहुत छोटा शीशा आ गया। क्यों ना इसके आसपास की जगह से सरेस भर दूँ? हाँ, ये ठीक रहेगा। अब इसे आराम से जमा देती हूँ। आपको फिर से यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई और मुझे दुख हो रहा है। मुझे इस बार बीच के साइज़ का शीशा दे दो, शायद यही ठीक आएगा। जैसी आपकी इच्छा मैडम। इसके 15 रुपये लगेंगे मैडम। दुआ करो कि इस बार ये ठीक ठाक लगे। इस जैसे 2-4 ग्राहक रोज़ाना आ जाएं तो अपना धंधा जोरों से चमक उठेगा। फिर इस बार शीशा बिल्कुल ठीक जमा है। अब तो खिड़की नई नकोर लग रही है। वाह, शाबाश शालू, तूने बहुत बढ़िया काम को अंजाम दिया। मैं तो सब बढ़िया काम करती हूँ। इसमें कितने पैसे लग गए शालू? और मेरे ख्याल से 45 रुपये खर्च हो गए होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई मिस्त्री लगाता तो इससे आधे पैसे लेता। तूने इतने ज़्यादा पैसे कैसे लगाए? पहले तू मेरी बात तो सुन कालू, मैंने शीशा लगाया भी तो इतना शानदार है। हाय, तूने फिर से शीशा तोड़ डाला। पूरे 45 रुपये का नुकसान हो गया। हाय कालू, तू मेरा क्या करने वाला है? बचाओ बचाओ, मैं तुझे इस झाड़ू से मार मार कर तेरा भुरकस निकाल दूंगा। पार्टी। डॉक्टर साहब, आज कुछ तबीयत खराब है, ज़रा देखिए क्या गड़बड़ है। अभी जांच करके देखता हूँ। कालू, तुम्हारा पेट खराब है क्या? तुम पार्टियों में बहुत जाते हो? जी हाँ, पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, फिर जनता पार्टी में गया, फिर कम्युनिस्ट पार्टी में, फिर सोशलिस्ट पार्टी में गया, फिर स्वतंत्र, फिर आए। बात बेबात की। अनपढ़ है, ढीठ है, गंवार है, निकम्मा है, अब की बार फेल हो गया तो तेरी खाल खींच लूँगा। आई बेटे, फेल तो तू होगा होगा तो इसमें इस बेचारे का क्या दोष? तू इसे क्यों मार रहा है? आंटी, परीक्षा में हर साल मैं इसी की नकल करके फेल होता हूँ। शालू कालू और बीमार टेलीविज़न।
सुबह के 9 बज रहे हैं, टेलीविज़न पर महाभारत आने वाला होगा, चलकर देखती हूँ। महाभारत में आज युद्ध दिखाएंगे। अरे बाप रे, टेलीविज़न में से धुआं कैसे उठ रहा है? लगता है टेलीविज़न बहुत गर्म हो गया, इसलिए ये धुआं उठ रहा है। बाप रे, कितना गर्म हो रहा है। हाय राम, मेरा हाथ जल गया। आए, हमारा टेलीविज़न इतना गर्म कैसे हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब याद आया मुझे, कल रात को टेलीफिल्म देखने के बाद मैं टेलीविज़न के प्लग को स्विच में से निकालना भूल गई। हे भगवान, इससे पहले कि वो मोटा कालू उठ कर आए, ये टीवी कैसे ठंडा करूं? फूंक मारती हूँ, शायद ठंडा हो जाए। लगता है सारी गैस निकल गई, अब कुछ ठंडा हो गया। अरे नहीं, अभी भी कुछ कुछ गर्म है। आई, उंगली फिर जल गई। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे इसकी सारी गर्मी बाहर आ जाए। आइडिया, कबाड़ खाने से औजार लाती हूँ। मुझे पता है क्या करने से ठंडा हो जाएगा। मैं इसकी सारी गर्मी निकाल दूंगी। बस इसमें एक छेद करने की ज़रूरत है। ये हो गया इसमें छेद, हो गया। अब देखती हो कैसे इसकी सारी गर्मी बाहर नहीं निकलती। निकल गई। मुझे लगता है अब ये ज़रूर ठंडा हो गया होगा। आँख बंद करके हाथ लगा दी। शुक्र है ठंडा हो गया। मेरा हाथ पहले जितना नहीं जला और मैं कालू की डांट से भी बच गई। लेकिन अब इसके ऊपर जो छेद हो गया उसे कैसे बंद करूं? अगर कालू ने इसे देख लिया तो? इसके ऊपर कोई चीज़ रख कर ढक देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं कालू का गमला इस छेद पर रख देती हूँ, इससे छेद उसको नज़र नहीं आएगा। हाँ, अब ठीक है। शो की शो हो गई, छेद भी ढक गया। अब मैं आराम से बैठकर नाश्ता करूँगी, कोई फिक्र नहीं, रसोई में चला जाए। लेकिन टेलीविज़न की गर्मी कालू के पौधे को रास नहीं आई और 5 मिनट बाद ही पौधा मुरझा गया। वाह, आज संडे है, सीरियल आ रहे होंगे। लगता है शालू मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही है। कमाल है, आज वो टीवी नहीं देख रही। हाय, मेरे प्यारे पौधे के साथ ये क्या हुआ? ये मुरझा क्यों गया? अब तो गर्मी भी इतनी नहीं है कि ये इस तरह मुरझा जाए। लगता है इसे पानी देना होगा, तभी ये फिर से खिलेगा। अरे, पूरा मग पानी गटागट पी गया। पानी और डालना चाहिए, शायद ये तभी खिलेगा। पूरी बाल्टी ही पलट देता हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, पानी तो मैंने गमले में डाला था, टेलीविज़न के अंदर कैसे पहुँच गया? जरूर ये शालू की बच्ची का कमाल है। अभी खबर लेता हूँ उसकी। पता नहीं कालू को इतना गुस्सा किस बात पर आ गया। तेरे कर्मों की यही सजा है, छिपकली की दुम। अनोखी चित्रकारी। कालू चित्रकारी कर रहा है, चित्र बन गया। चलकर खाना खाऊं, थक भी गया, थोड़ा आराम भी करूँगा। वापस आने पर आए। वाह वाह, शालू कालू के चुटकुलों में तो मज़ा आ गया। और वह व्यक्ति हंसने लगा। हा हा हा, क्या बात है, कितनी जोकरों जैसी हरकतें करते हैं दोनों। इतना हंसा कि मुंह में से नकली बत्ती सी निकलकर बाहर आ गिरी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शालू कालू सीरीज़ की अगली कॉमिक्स शालू कालू और शोर शराबा में। तब तक के लिए धन्यवाद।